सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट भारत के यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको हमारी खबरें मिलें सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी क्रिस गेल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चाहे आईपीएल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टी20 क्रिकेट, टी20 मुकाबले हमेशा से ही रोमांचक होते आए हैं और ये सभी मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक तब हो जाते हैं जब कोई टी20 मैच एक सुपर ओवर में तब्दील हो जाता है। और आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सांस रोक देने वाले सुपर ओवर टी20 मैच के बारे में बताने वाले हैं जिसमें क्रिस गेल के चमत्कार से उनकी टीम एक हारे हुए मैच को जीत गई थी। हम सभी जानते हैं कि क्रिस गेल अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इनकी वजह से मैदान में उनकी खतरनाक बैटिंग रही है, फिर चाहे वो आईपीएल हो या फिर कोई और मैच। क्रिस गेल का बल्ला जब मैदान में चलता है तो देखने वालों की आंखें फट जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच साल 2008 में खेले गए एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले में। दोस्तों, इस मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी को चुना था और रॉस टेलर की 63 गेंदों की शानदार पारी के चलते न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 155 रन बना चुकी थी और अब वेस्ट इंडीज की टीम को जीतने के लिए 156 रनों का लक्ष्य मिला था। आपको बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से क्रिस गेल ने मैदान में आते ही तूफानी बल्लेबाजी शुरू कर दी थी और चाहे न्यूजीलैंड की टीम के तेज गेंदबाज टिम साउदी हो या फिर कोई और, क्रिस गेल ने सबके परखच्चे उड़ा दिए थे। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिस गेल ने पारी के चौथे ओवर तक टीम के स्कोर को 47 रन तक पहुंचा दिया था और फिर क्रिस गेल ने 34 गेंदों में अपना 50 जड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो ये रही कि क्रिस गेल के अलावा कोई और खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से अच्छी बैटिंग नहीं कर पाया। क्रिस गेल अपनी पारी में 41 गेंदों में 67 रन बना चुके थे। इसके अलावा कोई और खिलाड़ी इतनी उम्दा बल्लेबाजी नहीं कर सका और वेस्ट इंडीज की टीम अंतिम गेंद पर इस मुकाबले में 155 रन तक पहुंच गई थी। और दोस्तों, अब ये मुकाबला सुपर ओवर में तब्दील हो चुका था। टी20 क्रिकेट के इतिहास में ये पहला सुपर ओवर होने जा रहा था जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से क्रिस गेल ने धमाल ही मचा कर रख दिया। दोस्तों, सुपर ओवर की पहली गेंद पर डेनियल विटोरी को क्रिस गेल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि अगली गेंद पर वेस्ट इंडीज की टीम का विकेट जरूर गिर गया, परंतु फिर अगली 2 गेंदों पर बदला लेते हुए क्रिस गेल ने 2 लगातार छक्के ठोक डाले और ये इस मैच के 2 सबसे लंबे छक्के थे जिनकी लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा आंकी गई थी। इस ओवर की 5वीं गेंद पर क्रिस गेल ने चौका जड़ा और अंतिम गेंद पर भी 2 रन टीम के लिए बना दिए थे। मतलब कि दोस्तों, सुपर ओवर में अकेले क्रिस गेल ने 24 रन टीम के लिए जड़ दिए थे और हम सभी जानते हैं कि सुपर ओवर में कितना ज्यादा प्रेशर होता है। इसके बावजूद क्रिस गेल की इस धाकड़ बल्लेबाजी के बदले ही न्यूजीलैंड की टीम को पूरे तरीके से प्रेशर में लाकर खड़ा कर दिया। और आपको बता दें कि क्रिस गेल की इसी जाबाज पारी के चलते टीम 50% मुकाबला जीत चुकी थी। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम सुपर ओवर में इस लक्ष्य को चेज करने के लिए मैदान पर उतरी तो बल्लेबाज जैकब ओरम ने एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। मुकाबला अब और रोमांचक हो चुका था, परंतु फिर सुपर ओवर की 3री गेंद पर वेस्ट इंडीज को जैकब ओरम का विकेट मिल गया। हालांकि इस ओवर की 4थी गेंद अब नो बॉल हो चुकी थी और इस नो बॉल पर बल्लेबाज रॉस टेलर ने भी शानदार छक्का जड़कर मुकाबले को और बेहद ही रोमांचक बना रखा था। क्योंकि दोस्तों, अब 3 गेंदों में 15 रन और चाहिए थे और अगली 2 गेंद और नो बॉल में जीतने के लिए मात्र 10 रन चाहिए थे। तो जाहिर सी बात है कि सभी की सांसें पूरी तरीके से थम गई थी। लेकिन फिर 4थी गेंद पर रॉस टेलर क्लीन बोल्ड हो गए और वेस्ट इंडीज की टीम ने इस मुकाबले को सुपर ओवर में 9 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, उस समय पर नो बॉल को फ्री हिट नहीं दिया जाता था, एक अतिरिक्त गेंद मिलती थी जिस पर रॉस टेलर क्लीन बोल्ड हो गए। तो बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्रिस गेल के चमत्कार से ही वेस्ट इंडीज की टीम उस हारे हुए मैच में भी जीत पाई थी। क्योंकि पहले तो 67 रनों की तूफानी पारी और फिर सुपर ओवर में टीम के लिए 24 रन अकेले जड़ना ये दर्शाता है कि क्रिस गेल कितने तूफानी बल्लेबाज हैं और कैसे उन्होंने अपनी टीम को सुपर ओवर में जिता दिया। लेकिन दोस्तों, क्रिस गेल की तूफानी बल्लेबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही ऐसे ही रोमांचक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट भारत के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।